हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी। तो आज का जो हमारा सेशन होने चला है वो क्या है, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी से क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। जितना भी एग्जाम देखा जाए, जैसे सीजीएल बोलो, सीएचएसएल बोलो, यूपीएससी लेवल का एग्जाम बोलो, पीएससी लेवल का एग्जाम बोलो, स्टेट लेवल का जो होता है, कहीं पर भी हो एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवेज का भी एग्जाम आ रहा है, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, तो सभी में पॉलिटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आज के सेशन में जितना सारे क्वेश्चन लिए गए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए, वेरियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, देख लेते कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन में। एंड सेशन को जरूर देखना पूरा। एंड लास्ट में एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, उसका आंसर जरूर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन उसका आंसर दे पाते। तो चलिए स्टार्ट कर सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आज का पॉलिटी सेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, Who was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly of India? वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, सबको पता होगा ये इसका आंसर। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो कौन होगा, तो होगा बी आर अम्बेडकर। नाउ बी आर अम्बेडकर कौन से नाम से जाना जाता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी जरूर याद रखना, ये भी पूछा जाता है। कौन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बी आर अम्बेडकर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन अपॉइंट हुए थे, तो वो कौन हो जाएगा, वो होगा एम ए आयंगर हो जाएगा पहले डेप्यूटी स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर तो जान गए, तो स्पीकर कौन है, फर्स्ट स्पीकर जो बने थे वो है जेवी मवलंकर। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत पूछा जाता है। एंड अगर पूछा जाएगा ओमेन स्पीकर, ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, तो होगा मीरा कुमार। ठीक है, जिनका टाइम काल क्या था, 2009 से कितने तक, 13 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। तो कौन होगा, तो ये बोला है बी आर अम्बेडकर ने। नाउ आर्टिकल 32 डील्स विथ, किसके साथ डील करता है, ये भी एग्जाम में आता है। तो ये होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने तक आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर कितने से, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जो है ये कौन सा होगा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है ये आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। कितने एज साल के जरूरत होता है, तो ये होगा 35 एज के जरूरत होता है। नाउ हमारे करंट प्रेसिडेंट अभी कौन है, जो 15th प्रेसिडेंट बने वो होगा द्रौपदी मुर्मू बने। एंड 14 प्रेसिडेंट कौन थे, तो 14 प्रेसिडेंट थे हमारे रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 सेशन के अंदर मैक्सिमम इंटरवल क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है 6 मंथ्स का गैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 61 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सीईसी को अपॉइंट कर पाता है कौन से गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो हमारे कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ओके, नाउ हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी प्रेजेंट, जो है 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, राजीव कुमार है 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन डील्स करता है कौन से आर्टिकल से, ये भी पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 324 से डील करता है इलेक्शन कमीशन। Question number 8, how many members of the Rajya Sabha can be nominated by the President of India? Very very important question है। तो कितने सारे होगा, तो यहाँ पे होगा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर पाते कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के। ठीक है, नाउ
ये भी पूछा जाता है वो पर्सन कौन से स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है, तो दोज पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। ठीक है, ये चारों विभाग में उनको स्पेशल नॉलेज जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द कंट्रीज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? बने थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। Now, he was elected as the President of India for 2 consecutive terms between the 1952 से 1962। जब हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज। कौन से आर्टिकल से डील करता है पंचायती राज? तो ये डील करता है आर्टिकल नंबर 40 से। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है पंचायत से रिलेटेड, ये क्वेश्चन बहुत बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि द पंचायत इंट्रोड्यूस द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट 1992। ये भी कौन से अमेंडमेंट पूछा जाता है, कौन से ईयर भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, पंचायत की जो डिवीजन होता है, पंचायत डिवाइडेड इनटू 3 टायर। तो कौन से वो 3 टायर है ये पूछा जाता है, कौन से मिडिल टायर है, कौन से फर्स्ट टायर है, कौन से थर्ड टायर है, ये भी पूछा जाता है। जैसे कि फर्स्ट होगा ग्राम पंचायत, सेकंड होगा पंचायत समिति एंड थर्ड होगा जिला परिषद। नाउ पंचायत डील करता है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 243 से 243O तक डील करता है पंचायत। Next question, question number 11, which schedule of the Indian Constitution divides the power between the center and the state in terms of union, state and concurrent list। तो कौन सा होगा यहाँ पे, कौन से शेड्यूल होगा? शेड्यूल नंबर 7 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कोई शेड्यूल तो वो होगा 7 शेड्यूल। ठीक है, अगर एग्जाम के प्रीवियस ईयर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 7 शेड्यूल को ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। कब हुआ था ये हुआ था 1946 में। 1946 कौन से टाइम पे? तो होगा ये जुलाई के 1946 में। Now the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly of कब किया गया था ये? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये भी बहुत पूछा जाता है कब हुआ था, एंड ये लागू कब हुआ था, फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने सारे मेंबर्स थे? तो ये हो जाएगा 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी में। ओके, नाउ कौन से वो मेंबर्स थे? तो मेंबर के तो चेयरमैन थे, वो तो सबको पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर थे। उनके बाद और कौन से मेंबर थे? AK अय्यर, के मुंशी, DP खैतान, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्र एंड N गोपाला स्वामी। टोटल 7 मेंबर्स थे यहाँ पे। दिस कमिटी वॉज अपॉइंटेड ऑन, कब ये कमिटी अपॉइंट हुआ था? तो ये होगा 29 अगस्त 1947 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो वो कौन होगा? राजकुमारी अमृत राव। जो राजकुमारी अमृत कौर जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोला जाता है DPSP, वाज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो ये हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया, मतलब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नाउ DPSP कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 में डील करता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड DPSP जो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, एग्जाम में पूछा जाता है ये जस्टिसेबल है या नहीं है, तो ये नॉन जस्टिसेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर were inserted in the preamble to the Indian Constitution by which amendment। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये दोनों को ऐड किया गया है? किसमें? प्रियम्बल में, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये कब किया गया?
ये किया गया 1976 में, ठीक है। इस ईयर को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बोला जाएगा ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा पूछा गया यहाँ पे, तो होगा ये 46 अमेंडमेंट के द्वारा हुआ है 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहले जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, वो होगा सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन के रिगार्डेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन ही जो अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे उसको याद रखना जरूरी होता है, तो वो होगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जस्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो कौन होगा, तो कौन से अमेंडमेंट में बोला गया ये, तो ये होगा 61st अमेंडमेंट एक्ट। ये कौन से ईयर भी पूछा जाता है, ये होगा 1989, ठीक है। 1989 के टाइम पे कौन थे, तो वो थे राजीव गांधी के टाइम काल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछेगा ये क्वेश्चन। तो क्या होगा यहाँ पे 1951 से 1952, इसी टाइम में हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से अमेंडमेंट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, ये आर्टिकल नंबर 21 में है, जिसमें से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट अंडर द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल नंबर 76 में किसको बोला गया, तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल को डिनोट किया गया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76। नाउ हमारे करेंट जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, तो 16th अटॉर्नी जनरल अभी है, तो वो हो जाए आर वेंकटरा मनी। जो अटॉर्नी जनरल को क्या बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल हमारे जो लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। इंडिया के जो पहले लॉ ऑफिसर होता है वो होता है कौन, जो अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया, 23 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द क्रिएशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग सीजीएल देते हैं उसको तो जरूर पता होगा जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पे, तो आर्टिकल नंबर होगा 279A। ओके, नाउ जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सबको पता है। ये फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, कब लागू हुआ है, ये 1 जुलाई 2017 में हुआ। इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड फर्स्ट इंप्लीमेंटेड कंट्री भी पूछा जाता है, वो क्या है, फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। कौन से आर्टिकल में बोला गया है फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो ये होगा आर्टिकल नंबर 280। नाउ फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो एग्जाम के पॉइंट में से इंपॉर्टेंट होगा। तो फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, तो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर, मतलब टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से चेयरमैन होता है एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। एंड करेंट चेयरमैन अभी कौन है, करेंट चेयरमैन मतलब 16th जो है, ठीक है, 16 नंबर पे वो हो जाएगा कौन, अरविंद पनगड़िया। इनके पहले कौन थे, 15th फाइनेंस कमीशन कौन थे, एनके सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूजन किया है कौन, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके,
सरदार सरन सिंह कमेटी ने इसको इंक्लूड किया। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड है, ये आर्टिकल नंबर 51A एंड पार्ट नंबर 4 है, इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये भी पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, यहाँ पे 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है, पर पहले कितने था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था। एंड जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है, जो 2002 में ये ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करके रखना, एग्जाम में जरूर पूछता है इस सेक्शन से। नाउ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट देते तो किसको किसको पता, इसका आंसर जरूर कमेंट में दे। ठीक है, देखते हैं कौन इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे पाते, जो जो देखना पूरा इसका आंसर जरूर देना। ओके, एंड आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो जरूर कमेंट में बोलना, कौन से स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो जरूर बोलना। ओके, एंड जो जो लोग वेस्ट बंगाल से देख रहे हो जरूर एक लाइक करके जाना। नाउ तो आज के लिए यहीं पर रखते, टाटा बाय बाय।